everyone. A very good morning to all of you. This is Shal Pragya from Pragya Biology classes, and today we will study about kingdom classification. So, first of all, I'd like to tell you today what we are going to study. In this video, we will study what is classification, what is the purpose of classification, or what is the advantages of classification, and thereafter we will study about different categories or different level of biological classification system. So we should start about classification. Before that, I just like to discuss about why the classification is needed. So, as we know, my dear students, on this earth, different types of living organisms are found, and these living organisms are varying from each other greatly. There is a great diversity is present between the living organisms, and as we know, about 15 lakh living organisms are present on this earth, in which 12 lakh are animals and 3 lakh plants are there. And all these living organisms differ greatly from each other in their size, shape, structure, function, etc. So, it is very difficult to study an individual organism, okay? किसी एक ऑर्गेनिज्म को इतने सारे मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में से किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इसको हम लोग समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, स्कूल लाइब्रेरी के एग्जाम्पल को देखा जाए तो स्कूल की लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ बुक प्रेजेंट होते हैं, और जब हम लोगों को कोई एक पर्टिकुलर बुक ढूंढनी हो लाइब्रेरी में तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सारे बुक्स अरेंज्ड हों, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो अगर बुक्स अरेंज नहीं है तो यू कैन इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द बुक्स वेर नॉट अरेंज्ड एंड यू हैव टू फाइंड अ पर्टिकुलर बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि सारे बुक्स को अरेंज होना चाहिए या तो सब्जेक्ट के आधार पर या फिर क्लास के आधार पर। ठीक उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इस धरती पर मिलियंस की संख्या में पाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, और इसमें से किसी एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में या पर्टिकुलर प्लांट के बारे में स्टडी करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उन लोगों को क्या किया गया कि डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट ग्रुप्स में बांटे गए ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी आसान हो जाए। तो कहा जा सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए उन लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। दिस इज ओनली क्लासिफिकेशन। सो we can define classification as the grouping of animals or living organisms on the basis of similarities, and their separation on the basis of differences is called classification. अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड। सो क्लासिफिकेशन इज नीडेड टू मेक द स्टडी सिंपलर एंड इजियर। किसकी स्टडी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स। जैसा हम लोग सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जा रहे हैं, और उन लोगों की स्टडी ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो स्टडी को सिंपलर और इजी बनाने के लिए classification is needed. So the study of even a single member of a group provides us information about the members of the entire group. If we classify the living organisms, then the study of a single member of any group, किसी भी ग्रुप के सिंगल मेंबर की स्टडी अगर हम लोग करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम लोग जानते हैं, तो इट वुड बी इजियर टू नो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। नाउ it helps in easy identification of different
organisms. If we know the characteristics of group, then it will help us to identify the organism. अगर किसी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हमें पता है तो it is easy to identify the organism. For example, if we know that mammals have mammary glands and they feed their baby, तो अब अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में हम लोग मैमरी ग्लैंड देखते हैं या बॉडी पर हेयर देखते हैं, तो इस तरह से वी कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट दिस इज द मेंबर ऑफ मैमेलिया ग्रुप. ओके, तो ये हेल्प करता है हमें ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में. सो क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. इट हेल्प्स in tracing possible origin of organisms. ये हमें organisms के possible origin को भी जानने में help करती है. So till now we understood what is classification, why it is needed. Now we will study about different categories of biological classification system. जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आए उसमें क्लासिफिकेशन जो किया गया वो डिफरेंट ग्रुप्स में किया गया, डिफरेंट कैटेगरीज में किए गए. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन, वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो दीज लेवल्स आर स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. So these are the different groups. These are the groups of or different categories of classification system, in which species is the lowest category and kingdom is the highest category of the classification system. Now one by one we have to discuss what is a species, what is genus, what is family, how it differs from genus. Okay, so we have to discuss about the characteristic feature of each category. So first of all, we will discuss about species. So species is a group of organism that shows common characteristics and can reproduce among themselves. स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल है जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड दे शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक चिंपैंजी, अ ग्रुप ऑफ चिंपैंजी एंड अ ग्रुप ऑफ गोरिल्ला, तो ग्रुप ऑफ चिंपैंजी इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप ऑफ गोरिल्ला. ग्रुप ऑफ चिंपैंजी कैनॉट रिप्रोड्यूस विथ ग्रुप ऑफ गोरिल्ला, सो बोथ आर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. Now we talk about genus. Genus is the group of similar species constitute the next higher category called genus. तो genus का जो फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा? Similar species आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? Genus. It is a group of similar species. Genus is a group of similar species and सिमिलर स्पीसीज मीन्स इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे वो क्लोजली रिलेटेड होंगे. दो स्पीसीज जब क्लोजली रिलेटेड होंगे तो वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जीनस. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्रो, जंगल क्रो एंड हाउस क्रो, टू टाइप्स ऑफ क्रो वी नो वी सी अराउंड अस. तो जो जंगल क्रो है वो उनके कलर पूरे ब्लैक होते हैं, वेयर एज जो हाउस क्रो है उनके जो गर्दन वाला पोर्शन होता है वो ग्रे कलर का होगा, बॉडी ब्लैक कलर की होगी. सो वी ऑल वुड हैव सीन जंगल क्रो एंड हाउस क्रो. उनके आवाज में भी थोड़ा फर्क पाया जाता है. तो ये जो दो तरह के क्रो हम लोग देखते हैं, इन दोनों के स्पीसीज अलग अलग है एंड दीज टू स्पीसीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर. इनके जो मेंबर्स हैं ये एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर सकते. तो अब क्या है, ये दोनों स्पीसीज, ये दोनों क्रो के अलग अलग स्पीसीज हैं एंड दीज टू स्पीसीज कैन नॉट इंटरब्रीड बट येट दीज आर क्रो. ओके, तो ये दोनों क्रो के ही अलग अलग स्पीसीज हैं और इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स काफी रिजेंबल करते हैं. तो ऐसे स्पीसीज क्या बनाते हैं? एक नेक्स्ट हायर लेवल बनाते हैं, दैट इज जीनस. तो जीनस का लेवल स्पीसीज से हायर है और
जैसे जैसे हम लोग लेवल हाई करते हैं तो मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपस में बहुत कम रिजेंबल करते हैं, लिस्ट रिजेंबल, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप रिजेंबल्स वेरी लीस्ट। बट जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, लोएस्ट लेवल में जाते हैं, तो मेंबर्स जो होते हैं, ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में काफी मिलते जुलते होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स काफी रिजेंबल करते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज स्पीसीज, हाउ जीनस इज फॉर्म। तो जीनस कैसे बना है, सिमिलर स्पीसीज से मिलकर जीनस बना है। नाउ वी विल डिस्कस फैमिली। सो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ जेनरा with certain common characteristics form a family। तो जब ग्रुप ऑफ जीनस मिलेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सिमिलर होंगे तो वो क्या बनाएगा, फैमिली बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल हियर वी सी जीनस पैंथेरा, जो कि इंक्लूड करता है लायन एंड टाइगर। पैंथेरा जीनस के अंदर लायन, टाइगर ऐसे एनिमल्स आते हैं। एंड जीनस फेलिस इट इंक्लूड कैट, शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। दोनों जीनस अलग अलग हैं बट दे शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड फॉर्म अ फैमिली, फेलिडी। और इस तरह से जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले जीनस हैं वो क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। तो फैमिली नेक्स्ट लेवल है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम का। नाउ वी विल डिस्कस ऑर्डर। So order is a group of related families make an order. Okay, it is a group of related families. Order is nothing, it is a group of related families. For example, here we see cat family Felidae and dog family Canidae form ऑर्डर कार्निवोरा। उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, चाहे वो कैट फैमिली को लें चाहे हम लोग डॉग फैमिली को लें, बोथ आर कार्निवोरस इन उनका जो हैबिट होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रिशन जो होता है वो कार्निवोरस होता है। दैट मीन्स कि वो क्या दूसरे एनिमल्स को मारकर खाते हैं, तो इसलिए इन्हें किस ऑर्डर में रखा गया, कार्निवोरा में रखा गया। नाउ वी विल डिस्कस class. So class is formed by the similar orders. जो similar orders होंगे वो सभी मिलकर क्या बनाएंगे, class बनाएंगे। So class is a group of related orders. Okay. Now example we will take class Mammalia. क्लास मैमेलिया के अंदर आप देखते हैं कि इसमें गोट भी आ रहे हैं, कॉज भी आ रहा है, बुफेलोज भी आ रहे हैं, या फिर वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवन ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कमिंग इन द क्लास मैमेलिया। सो वी सी दैट डिफरेंट ऑर्डर फॉर्म्स अ क्लास, but these orders just share their characteristic features, and so we can say that related orders make a class. Now we will discuss about phylum. So phylum is formed by the related class. Okay, फाइलम किससे बना होता है, तो जो भी रिलेटेड क्लास होता है जो आपस में रिजेंबल करते हैं वो सारे क्लास मिलकर क्या बनाते हैं, फाइलम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी सी हियर, एग्जाम्पल में लेते हैं फाइलम कॉर्डेटा, और ये फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड कर रहा है डिफरेंट क्लासेस लाइक मैमेलिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स एंड फिशेस। अब कॉर्डेटा किसे कहा, जिसमें कि वर्टिब्रल कॉलम होगा या फिर जिसमें बैकबोन पाया जाएगा। तो बैकबोन या नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट रहेगा उस बेसिस पर इस ग्रुप में कौन कौन है, तो बर्ड्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, फिशेस भी हैं, मैमल्स भी हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फाइलम बना होगा वो डिफरेंट रिलेटेड क्लास से मिलकर बना है। सो वी कैन से दैट फाइलम इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम। Kingdom is the largest division of living beings. Living beings का highest category है kingdom. It is the largest division of living beings. और ये kingdom जैसे plant kingdom, animal kingdom. So we study about kingdom Plantae or Animalia in this, and it is made up of related phylums. Okay. Now phylum
जो होता है वो अगर हम लोग प्लांट या एनिमल्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं, तब जब हाईएस्ट कैटेगरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइलम हो जाएगा, जब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं। लेकिन जब लिविंग बीइंग्स की बात करते हैं तो किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी। सो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। Today we have studied what is classification. How can we define classification? Then what is the need of classification? Advantages of classification. Then categories of biological classification. And then each and every categories we have discussed. So I hope this video you have understood, you have enjoyed this video, and see you very soon in my next video where I will discuss the classification system, different classification system. Okay, so thank you very much for watching the video.